उड़ीसा के पवित्र नगर पुरी, जहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, वहीं एक अत्यंत ही साधारण किंतु शुद्ध हृदय वाली कन्या बेला अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका मन बचपन से ही प्रभु प्रेम में डूबा हुआ था। उसे संत जयदेव जी के द्वारा रचित दिव्य काव्य गीत गोविंदम अत्यंत प्रिय था। वो दिन भर घर के कार्य करती, खेतों में माता की सहायता करती, पर उसके कंठ में सदा वही भाव भीने पद गूंजते रहते, जय जय देवा हरे श्री राधे हृदय माधव। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस भाव, समर्पण और प्रेम था। भगवान को याद करते हुए उसके चेहरे पर जो चमक आती, वो देखने योग्य होती थी। एक दिन पूर्णिमा की रात्रि थी। आकाश से चांदनी झर रही थी। घर, गलियां, खेत सब चांदी जैसे से चमक रहे थे। बेला अपने घर में विश्राम कर रही थी। तभी उसके पिता ने उसे नींद से जगाया और कहा, पुत्री, आज पूर्णिमा है, चांदनी में बैंगन साफ दिखते हैं, सुबह बाजार में ले जाना है, तो अभी खेतों से बैंगन तोड़ ला। बेला ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। उसके लिए कोई काम बड़ा या छोटा नहीं था। प्रभु को स्मरण करते हुए और गीत गोविंदम के रस भरे पद गुनगुनाते हुए वो खेत की ओर चल पड़ी। उसके कंठ से जो स्वर फूट रहे थे, वे केवल शब्द नहीं थे, वे प्रेम की तरंगें थीं, जो सीधे भगवान के मंदिर तक पहुंच गई। वहीं श्री मंदिर में सिंहासन पर विराजमान भगवान जगन्नाथ जी को बेला के स्वर जैसे चुंबक की तरह खींचने लगे। वे मंत्रमुग्ध हो गए। भक्त बेला की निश्चल श्रद्धा और निष्कलंक प्रेम ने उन्हें ऐसा छुआ कि वे स्वयं को रोक न सके। रात्रि का समय था, मंदिर के पट बंद थे, परंतु भक्त का प्रेम, वो तो चिरंतन ज्योति की तरह जल रहा था। मर्यादाएं, रीति रिवाज, मंदिर के नियम सब क्षण भर में विलीन हो गए। जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकल पड़े। किसी को कुछ पता न चला। रात की गहराई में, चांदनी के प्रकाश में वे धीरे धीरे चलते हुए खेतों की ओर बढ़ने लगे, जहां बेला अपने स्वर के माधुर्य से उन्हें पुकार रही। बेला अब भी प्रभु के भजन गुनगुना रही थी, गीत गोविंदम के पदों को अपने भावों की मिठास से सराबोर कर रही थी। वो कभी झुकती, कभी उठती, बैंगन के पौधों के बीच घूमती, पर उसकी चेतना में केवल भगवान ही बसे थे। खेत कीचड़ से भरे हुए थे, हर जगह पानी, कांटे, झाड़ियाँ, पर बेला तो जैसे किसी और ही लोक में विचरण कर रही थी। उसे अपने तन या वस्त्रों की कोई चिंता नहीं थी, बस प्रभु के पद गाने थे। वही उसका कर्म था, वही उसका धर्म। वे बिना कोई आहट किए, बिना कोई संकेत दिए उसके ठीक पीछे थे। जब उन्होंने देखा कि बेला की साड़ी कीचड़ में घिसने लगी है, फटने वाली है, तब वे स्वयं आगे बढ़े और करुणा से उसकी साड़ी को पकड़ लिया, जैसे एक माता अपने बालक को कीचड़ में गिरने से रोकती है। अब प्रभु उसके पीछे साड़ी पकड़े चलते जा रहे थे, कदम से कदम मिलाकर। पर इस दौरान उन्हें अपने वस्त्रों की सुध न रही। उनका पीतांबर, जो सदैव उनकी दिव्य शोभा का प्रतीक रहा, झाड़ियों में उलझने लगा। कांटे उसे फाड़ते गई, मिट्टी उसे मैला करती गई, पर भगवान रुकने को तैयार ना थे। प्रभु को केवल बेला के गीतों की मधुरता सुननी थी। वे भूल गए कि वे कौन हैं, कहाँ हैं, क्या धारण किए हैं। उन्हें तो बस प्रेम दिखाई दे रहा था। ये दृश्य अनोखा था, जहाँ भक्त अपने काम में मग्न थी और भगवान उसकी रक्षा करते हुए उसकी साड़ी पकड़े खेतों की मिट्टी में चलते जा रहे थे। सुबह के समय जैसे ही जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पट खोले गए, इसी बीच नगर के शासक राजा स्वयं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु मंदिर पहुंचे। वे सदैव प्रभु को नई पोशाक, सुगंधित चंदन और अनुपम श्रृंगार समर्पित करते थे, परंतु उस दिन जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उनकी आंखें एक क्षण के लिए ठहर गईं। भगवान का पीतांबर फटा हुआ था, धूल और कीचड़ के चिन्ह उस पर स्पष्ट थे। राजा स्तब्ध रह गए। उनका मुखमंडल पहले आश्चर्य से भरा, फिर धीरे धीरे क्रोध से तपने लगा। उन्होंने तुरंत पास खड़े मुख्य पुजारी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और कठोर स्वर में कहा, पुजारी, ये क्या है? मैंने भगवान के लिए नया रेशमी सुवर्ण किनारी वाला पीतांबर अर्पित किया था, फिर ये फटा और मैला वस्त्र क्यों पहनाया गया है? पुजारी विनम्रता से हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में संकोच था, पर भीतर आत्मबल था। उसने सहज स्वर में उत्तर दिया, राजन,
मैं आपके अर्पित किए गए वस्त्रों को ही प्रतिदिन प्रभु को पहनाता हूँ। आज भी मैंने वही नया पीताम्बर भगवान को अर्पित किया था। प्रभु के श्री विग्रह पर मेरे ही हाथों से वह वस्त्र सजाया गया। पर राजा की आंखों में विश्वास की जगह संदेह था। झूठ! राजा गरजे। क्या भगवान स्वयं अपने वस्त्र बदल लेते हैं? क्या वे खेतों में घूमने निकल पड़े थे? ये तो स्पष्ट लापरवाही है। गुस्से में आकर उन्होंने आदेश दिया कि इस पुजारी को तुरंत कारागार में डाल दो। वह अपने कर्तव्य में लापरवाह है और भगवान का अपमान हुआ है। पुजारी अब अंधेरे कारागार की कोठरी में था। दीवारें सीलन से भीगी थीं, हवा भारी थी और वहां कोई भी सांत्वना देने वाला नहीं था। पर उसके पास था एक अटूट विश्वास। वह दीवार के सहारे बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और भर्राए स्वर में प्रभु से पुकार करने लगा। हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने स्वयं वो पीताम्बर धारण किया था जो मैंने आपको पहनाया था। अब मैं दोषी ठहरा रहा हूँ। प्रभु, आप ही सत्य के साक्षी हैं। यदि मेरा समर्पण सच्चा है तो आप ही मेरे न्याय का माध्यम बनिए। उसी रात राजा विश्राम शैया पर थे, परंतु हृदय व्याकुल था। मन में बार बार वही प्रश्न उठ रहा था, यदि पुजारी निर्दोष था तो फिर प्रभु का वस्त्र कैसे फट गया? उसी उथल पुथल के बीच राजा की आंखें अनायास मूंद गईं और वे एक दिव्य स्वप्न में प्रवेश कर गए। वहां अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी प्रकाश में प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, वह पुजारी पूर्णतः निर्दोष है। उसने तुम्हारे द्वारा अर्पित वही नवीन पीताम्बर मुझे पहनाया था, परंतु मेरा चित्त तो किसी और की ओर खिंच गया था। प्रभु आगे बोले, मेरी एक नन्ही सी भक्त है बेला। वह पूर्णिमा की रात खेतों में बैंगन तोड़ रही थी और अपने सरल हृदय से गीत गोविंदम के मधुर पद गा रही थी। उसका भक्ति से भरा स्वर मेरे हृदय तक पहुंचा और मुझे बांध लिया। मैं स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे खेतों तक चला गया। वहां उसकी साड़ी कीचड़ में फटने को थी तो मैंने उसे थाम लिया। उसी समय मेरा पीताम्बर झाड़ियों में फंसकर फट गया और उस पर मिट्टी लग गई। यदि तुम चाहो तो आज भी जाकर उस खेत में देख सकते हो। मेरा पीताम्बर वहां की मिट्टी में पड़ा हुआ मिलेगा। स्वप्न समाप्त होते ही राजा की आंखें भोर से पहले ही खुल गईं। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वे एक पल भी नहीं रुके। अपने सेवकों को साथ लेकर उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां बेला बैंगन तोड़ने गई थी। और जैसे ही वे उस खेत में पहुंचे, वही हुआ जो प्रभु ने कहा था। वहां झाड़ियों के पास मिट्टी में लिपटा हुआ प्रभु का पीताम्बर पड़ा हुआ था, फटा हुआ, किनारियों से उलझा हुआ, परंतु दिव्य गंध से सुगंधित। वे वहीं भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, आप वास्तव में भक्त वत्सल हैं। आपके लिए वैभव नहीं, प्रेम की महिमा सर्वोपरि है। और मैं अपनी अहंता में अंधा हो गया था। उस पुजारी को कष्ट दिया जिसने तन मन से आपकी सेवा की। राजा तुरंत मंदिर लौटे। कारागार में बंद पुजारी को सम्मान सहित बाहर लाया गया। राजा ने स्वयं उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने न्याय की अपेक्षा अपने संदेह को महत्व दिया। जैसे ही ये कथा नगर में फैली, लोग हैरान भी हुए और अभिभूत भी। हर कोई यही कह रहा था, एक लड़की के गीतों ने भगवान को खेतों तक खींच लिया। क्या सच में भगवान ने उसकी साड़ी थामी? बेला, जो अब तक केवल एक साधारण कन्या मानी जाती थी, अब सबकी दृष्टि में ईश्वरीय कृपा की पात्र बन गई। हर कोई बेला को देखने, उसके दर्शन करने और अपने मन की बात जानने के लिए उसकी कुटिया की ओर उमड़ पड़ा। जिसे प्रभु ने खेतों में खोजा, उसकी भक्ति में कुछ तो विशेष होगा। यही भाव लेकर लोग दिन रात उसके पास आने लगे। लेकिन यह चर्चा और भीड़, जो आम लोगों के लिए सम्मान का विषय हो सकती थी, बेला के लिए बाधा बन गई। उसका सरल मन अब इस बाहरी आकर्षण और दिखावे से व्याकुल रहने लगा। वह तो केवल प्रभु के लिए गाना चाहती थी, निस्वार्थ, निश्चल। इस स्थिति को देखकर राजा ने एक दूरदर्शी निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की, बेला अब सामान्य नहीं रही, वह स्वयं भगवान की भक्त है। उसे मंदिर की सेवा में सम्मिलित किया जाए, जहां उसका स्वर न केवल भगवान तक पहुंचे, बल्कि समस्त भक्तों के हृदयों को भी स्पर्श करे। और इस प्रकार भक्त बेला को मंदिर में विशेष स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया। अब वह प्रतिदिन प्रातः मंगला आरती के समय देवालय में उपस्थित होती और अपने मधुर स्वर में गीत गोविंदम के पदों को गाकर सभी को भक्ति, माधुर्य और प्रेम का अनुभव कराती। समय बीतता गया
बेला अब भी उसी समर्पण, उसी प्रेम, उसी विनम्रता से प्रभु की सेवा करती रही। न कभी किसी से विशेष आदर मांगा, न कभी मान चाहा। उसकी भक्ति निष्कलंक रही। और फिर एक दिन वह शांतिपूर्वक प्रभु का स्मरण करते हुए अपने ही स्वरूप में लीन होकर अपने प्रेम स्वरूप प्रभु जगन्नाथ के परमधाम में विलीन हो चुकी थी। ये कथा हमें सिखाती है, जहाँ प्रेम सच्चा हो, जहाँ भक्ति निष्कलंक हो, वहाँ प्रभु स्वयं मर्यादाएं तोड़कर चले आते हैं। भक्त के लिए ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, खेतों में भी प्रकट होते हैं। जय जगन्नाथ।